बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सत्य की खोज और आत्मज्ञान। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, भारतीय इतिहास में एक महानतम धर्मगुरु और विचारक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक रही हैं। उनकी कहानी एक ऐसे राजा के पुत्र की है जो महल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकला और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त किया। उनके जीवन की यह प्रेरक यात्रा हमें जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। बचपन और यौवन। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था। जब वह पैदा हुए तब एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखने का निर्णय लिया और उसे सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की। सिद्धार्थ का जीवन बचपन से ही राजसी ठाट बाट में बीता, जहां उन्हें संसार की किसी भी दुख दर्द से दूर रखा गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से हुआ और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ के पास जीवन के सभी ऐश्वर्य थे, लेकिन उनका मन इन सब से संतुष्ट नहीं था। उनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। जीवन का परिवर्तनकारी मोड़। सिद्धार्थ के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने महल के बाहर पहली बार संसार के दुख दर्द को देखा। एक दिन वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन क्षणभंगुर है और यह सुख दुहक के चक्र में बंधा हुआ है। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने महल और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्यागने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना कुछ कहे महल छोड़ दिया और एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने राजकुमार के सभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को त्याग कर संन्यास धारण किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें अब भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं की, यहां तक कि उन्होंने भूख, प्यास और शारीरिक कष्टों का सामना भी किया, लेकिन यह भी उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा सकी। एक दिन उन्होंने यह समझा कि अत्यधिक कठोरता और भोग विलास दोनों ही जीवन के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे बोधगया नामक स्थान पर गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। यह ध्यान कई दिनों तक चला और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें बोधि प्राप्त हो गई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। प्रथम उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले बनारस के पास सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनके अनुसार जीवन का प्रथम सत्य यह है कि संसार दुख से भरा है और दूसरा सत्य यह है कि इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तीसरे सत्य के अनुसार तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत होता है और चौथा सत्य यह है कि तृष्णा के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी,
सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। यह मार्ग हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है। बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने हमेशा करुणा, अहिंसा और समानता की बात की। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करना ही सच्चा सुख है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान दृष्टि से देखा और जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करे और अपने जीवन को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से शुद्ध करे। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि मनुष्य के दुखों का अंत तभी हो सकता है जब वह अपने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की ओर अग्रसर हो। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपने शिष्यों को यह सिखाया कि मृत्यु भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचार आज तक जीवित हैं और करोड़ों लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ की ओर प्रेरित कर रही हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और ज्ञान की खोज में हर प्रकार की बाधाओं का सामना करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में ही निहित है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सही मार्ग पर चलते हुए अपने अंदर की अच्छाइयों को विकसित करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे पास सच्चे ज्ञान और सत्य की तलाश है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी हमें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं और हमें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। आइए अब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनके प्रमुख शिष्यों और बौद्ध धर्म के प्रसार पर विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि इस प्रेरणादायक कहानी को और विस्तारित किया जा सके। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं संसार के हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक थीं और उनके संदेश ने समाज के हर वर्ग को समान रूप से प्रभावित किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विचार और सिद्धांत थे जो उन्होंने लोगों को दिए। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार हैं। इन्हें समझे बिना बौद्ध धर्म की गहराई को समझना कठिन है। प्रथम सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य होता है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था और मानसिक पीड़ा सभी दुख हैं। इसके अलावा इच्छाओं की पूर्ति न होना, प्रियजनों से बिछड़ना और अनचाहे परिस्थितियों का सामना करना भी दुख का कारण है। द्वितीय सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से जुड़ जाते हैं तो हमें उनसे उम्मीदें होती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। यह तृष्णा ही संसार में मनुष्य को चक्र में बांध कर रखती है। तृतीय सत्य, दुख का निवारण। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का अंत संभव है। जब हम तृष्णा और आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं और जीवन के दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। इसे निर्वाण कहते हैं, जो शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था है। चतुर्थ सत्य,
दुख निवारण के उपाय। बुद्ध ने दुहक को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की। यह मार्ग व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग, एटफोल्ड पैथ। अष्टांगिक मार्ग वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य दुख से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग 8 सिद्धांतों पर आधारित है। एत, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। संसार को जैसा है वैसा ही देखना और समझना। यह 4 आर्य सत्यों की समझ है। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सही मनोवृत्ति का होना, करुणा, अहिंसा और अपरिग्रह को अपनाना। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सत्य बोलना, कठोर शब्दों का त्याग और निंदा परनिंदा से बचना। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। नैतिक और सदाचार पूर्ण कर्म करना, हिंसा, चोरी और व्यभिचार से दूर रहना। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा व्यवसाय या आजीविका चुनना जो किसी अन्य प्राणी को हानि न पहुंचाए। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। सद्गुणों को विकसित करने और दुर्गुणों को त्यागने के लिए निरंतर प्रयास करना। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। अपने शरीर, मन और विचारों पर सजगता बनाए रखना, ध्यान और सतर्कता से जीवन जीना। 8, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान की ऐसी अवस्था जिसमें मन एकाग्र होकर शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। 3, अनित्य, इम्परमानेंस। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी वस्तुएं, घटनाएं और संबंध परिवर्तनशील हैं। इसी को अनित्य कहा जाता है। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि हमें संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अस्थायी हैं और उनसे बिछड़ना निश्चित है। अनात्मवाद, नो सेल्फ और एनैट मैन। बुद्ध ने यह विचार प्रस्तुत किया कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो मानते हैं कि हमारा स्व है, वह केवल मानसिक और शारीरिक तत्वों का संयोजन है जो परिवर्तनशील हैं। इस सिद्धांत को अनात्मवाद कहा जाता है। यह विचार भी हमें तृष्णा और आसक्ति से मुक्त होने की ओर प्रेरित करता है। 5, कर्म और पुनर्जन्म, कार्मा एंड रीबर्थ। बुद्ध के अनुसार कर्म के सिद्धांत के आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही हम अपने अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि बुद्ध ने नैतिकता और सदाचार पर बहुत जोर दिया। बुद्ध के प्रमुख शिष्य बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके कई शिष्य बने, जिनमें से कुछ प्रमुख शिष्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 8, सारिपुत्र और महामोग्गलायन। सारिपुत्र और महामोग्गलायन बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें बुद्ध ने अपने धर्म का सबसे योग्य शिक्षक माना। सारिपुत्र ज्ञान में अग्रणी थे और महामोग्गलायन आध्यात्मिक शक्तियों में। ये दोनों बुद्ध के धर्म के सबसे अच्छे प्रचारक माने जाते हैं। 2, आनंद बुद्ध के सबसे निकटवर्ती शिष्य थे और उनके सभी उपदेशों को संकलित करने का कार्य उन्होंने किया। आनंद ने बुद्ध के साथ बहुत समय बिताया और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3, महाकश्यप उन शिष्यों में से एक थे जिन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किया। वे ध्यान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक संरचित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। यह धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा और उसके बाद श्रीलंका, तिब्बत,
चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में भी पहुंचा। सम्राट अशोक का योगदान। बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने राज्य की आधिकारिक नीति बना दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 2. शिक्षाओं का संकलन और बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया। इसे त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है: विनय पिटक, संघ के नियम, सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश, और अभिधम्म पिटक, दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित ग्रंथ। बुद्ध की शिक्षाओं की आज की प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उनके समय के लिए नहीं थीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनके विचार हमें जीवन में संतुलन, शांति और करुणा की ओर ले जाते हैं। 8. आत्म जागरूकता और ध्यान। आज की व्यस्त जीवन शैली में, जहां तनाव और चिंता का बोलबाला है, बुद्ध की ध्यान और आत्म जागरूकता की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। 2. समानता और अहिंसा। बुद्ध ने हमेशा समानता और अहिंसा की बात की। जाति, धर्म, लिंग या किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्होंने अस्वीकार किया। आज के समाज में, जहां भेदभाव और हिंसा की समस्याएं बढ़ रही हैं, उनकी शिक्षाएं हमें एक समता मूलक और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित करती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। उनके उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित थे, जिनमें जीवन के दुख, उनके कारण और दुखों से मुक्ति पाने के रास्ते की बात की गई है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें न तो अत्यधिक विलासिता हो और न ही कठोर तपस्या। आखिर में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे, उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षा उनके अनुयायियों द्वारा आगे बढ़ाई गई और आज भी दुनिया भर में बुद्ध के उपदेशों को माना जाता है। बुद्ध का संदेश था कि शांति, करुणा और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विचार। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति आंतरिक यात्रा और आत्मबोध से ही संभव है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लेजेंडरी स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय जानने में हमें खुशी होगी, इसलिए नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर अगला वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।